नाम इमरान है। मेरे चैनल का नाम HBK हेल्थ एंड ब्यूटी कैसे। आज मैं आपको जिस सब्जी के बारे में बता रहा हूँ वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये है करेला। करेला एक मशहूर और मारूफ सब्जी है। इसकी नाजुक और पतली बेल होती है। इस बेल का फल बीजवी और नोकदार होता है। ठीक है जी। इसके ऊपर उभरी हुई कतारें होती हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये उभरी हुई कतारें हैं इसके ऊपर। इसको हम करेला कहते हैं उर्दू में। अच्छा, करेला जो है याद रखना दो किस्म का होता है। एक काशुदा करेला होता है और दूसरा जंगली होता है। अच्छा, ये दोनों को पका के खाया जाता है। गोश्त के साथ पका लें, दाल के साथ पका लें, या वैसे ही आप इसको अकेला ही पका सकते हैं। इसके जो अज्जा हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें फुलाद होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन बी होता है और विटामिन सी भी शामिल होता है। इसका जो इंसानी मिजाज है या तासीर है वो गर्म खुश्क है। और करेले के जो फायदे हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। इसका सबसे पहला जो फायदा है ये मकवी मैदा और कातिल करम शिकम है। ठीक है जी। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये है करेला सफरा और बलगम की बीमारी के लिए बड़ा अच्छा होता है अगर किसी को सफरा और बलगम है तो। अच्छा, असाबी जो आपके असाब हैं उनको ये ताकत देता है। दूसरा जो जिपातीस के मरीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसके लिए आप ऐसा करें, करेले का सफूफ एक बड़ा चम्मच सुबह निहार मुंह पानी के साथ मुतवातिर इस्तेमाल करें तो आपको जिपातीस की बीमारी से अफाका होगा। आपकी ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी और ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, जिन दोस्तों को जोड़ों का दर्द है या गैंठिया वाह है तो वो करेला खाएं। इंशाल्लाह उनके जोड़ों का दर्द और गैंठिया वाह जो है वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सर्द मिजाज और बलगमी मिजाज वाले लोगों के लिए भी बहुत मुफीद होता है ये करेला। ठीक है जी। जिनके मिजाज सर्द होते हैं या तासीर होती है। अच्छा, कुव्वत बा को करेला महफूज करता है और वर्मों को जो है तहलील करने के लिए ये लासानी चीज है। अच्छा, जिन दोस्तों को लकवा या फालिज है वो करेले को खाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा, जिपातीस के मरीजों को अगर 3 माशे रोजाना करेले का पानी पिलाएं तो 3 हफ्ते में ये मर्ज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जो मेडिकल की दवाइयाँ हैं वो लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप सब्जियों से अपना इलाज करें। मैं आपको इंशाल्लाह हर सब्जी के बारे में बताऊंगा, जैसे मैं आज करेले के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने के लिए पानी पिलाएं करेले का। इंशाल्लाह उनके कोई भी मर्ज जो है उनके करीब नहीं आएगी। अच्छा, एक और फायदा मैं आपको बता दूं। करेले के पानी में नमक मिलाकर हैजे के मरीज को पिलाने से उससे एक तो कै और जो दस्त हैं वो फौरन बंद हो जाते हैं और मर्ज में अफाका होता है। ठीक है जी। उसकी मर्ज जो है वो तकरीबन ठीक ही हो जाती है। अच्छा, जिन दोस्तों या हजरात को खूनी या बादी बवासीर है उनके लिए तो ये करेला जो है बेहद मुफीद होता है। ठीक है जी। जिनको बादी या बवासीर वगैरह है, पुरानी है, तो इंशाल्लाह वो करेला इस्तेमाल करें, वो सही हो जाएंगे, उनकी वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दमे के मरीजों के लिए भी बहुत इफादियत रखता है करेला। अच्छा, ये जो हमारा इंसानी हाजमा है उसको बड़ा तेज करता है करेला, और मैदे के जितने खुलिए हैं उनको खोलता है। और मोटापा जिन दोस्तों को है, ये मोटापे के लिए बेहतरीन सब्जी है। 2 माशा सफूफ करेला पानी के साथ रोजाना सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका मोटापा भी दूर हो जाएगा। अच्छा, जिनको पथरी का मसला है तो कोशिश करें कि वो करेले का पानी 2 तोले सुबह शाम और रोगन जैतून 2 तोले दूध के साथ सोते वक्त पिए तो इंशाल्लाह उनकी जो पथरी वाला मसला है, जो उनको पथरी है, वो भी उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खूनी बवासीर वाले जो हैं वो करेले के जो पत्ते होते हैं उनका रस 1 तोला सुबह शाम पिए तो बवासीर का जो खून है वो आना बंद हो जाएगा।
اور اگر آپ مسلسل اسے تقریباً کوئی 10 سے 15 دن استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بواسیر ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کریلے کے پتوں کا پانی 5 تولہ گائے کے 1 پاؤ گھی میں ملا کر پکایا جائے، جب پانی جل جائے تو باقی ماندہ گھی بواسیر خونی بادی کے مسوں پر لگانے سے چند دنوں میں مسیں غائب ہو جاتے ہیں اور جلن ایک دفعہ لگانے سے دور ہو جاتی ہے. اچھا دوستو، میں اس میں کچھ احتیاط بھی آپ کو بتا دوں. یہ تھوڑے سے انسانی مزاج کے لیے گرم ہوتے ہیں، اس لیے حد سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے. ٹھیک ہے، جو مناسب مقدار میں کھانے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ روزانہ ہی کریلے کھائے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، اسے دوستوں میں شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بہت شکریہ.